और ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें, सेलमैन की पिटाई का मामला सामने आया है। आबकारी इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ने की थी सेल्समैन की पिटाई। शराब की बोतल पर 10 रुपए ज्यादा लेने पर सेलमैन की पिटाई कर दी गई थी। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आबकारी विभाग मौन है। आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर चंद्रशेखर पर पीटने का आरोप लगा है। पीड़ित और परिवार काफी ज्यादा नाराज होकर कल पहुंचे थे कलेक्टर ऑफिस। सूरजपुर कलेक्टर ऑफिस में की थी नारेबाजी। आबकारी इंस्पेक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। पीड़ित परिवार वालों ने आबकारी इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की मांग की। आबकारी इंस्पेक्टर चंद्रशेखर पर नहीं की गई अभी तक कोई कार्रवाई। तो देखिए, ये मामला हमने अभी आपको कुछ दिन पहले भी बताया था, जब आपको ये जानकारी दी गई थी कि शराब के ठेके से बोतल खरीदी गई और शराब की बोतल पर सिर्फ 10 रुपए फालतू मांग लेने के मामले में आबकारी विभाग के अधिकारी ने सेल्समैन को बुरी तरह से पीटा था। और इस मामले में अब तक जो अधिकारी थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सेल्समैन का पूरा परिवार जो है वो सूरजपुर पहुंच गया है और वहां पहुंचकर जमकर विरोध किया गया, प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई और आबकारी विभाग के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आबकारी विभाग मौन है। निशांत शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ लाइव जुड़ गए इसी खबर पर, न्यूज रूम से उनका रुख कर लेते हैं। निशांत, देखिए, लगातार इस मामले में अब 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आबकारी विभाग के अधिकारी की गिरफ्तारी ना हो पाना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। परिजनों ने लगातार विरोध किया है, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब भी जस का तस सब कुछ बना हुआ है, कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है। देखिए पूजा, सेल्समैन को पकड़ा जाता है आबकारी इंस्पेक्टर के द्वारा ओवर रेटिंग को लेकर, 10 रुपए ओवर रेटिंग को लेकर, जिसके बाद मॉडल शॉप से सेल्समैन मनीष को ले जाया जाता है डेल्टा 2। चंद्रशेखर अपने जो चंद्रशेखर एक्साइज इंस्पेक्टर होते हैं वो अपने ऑफिस ले जाते हैं और वहां उन पर आरोप लगता है मारपीट का। हालांकि बेरहमी से उसे पीटा जाता है, जिसके बाद पीटने का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं उसके बाद जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है। उसकी बॉडी पर, सेल्समैन की बॉडी पर जो है तमाम चोटें दिखाई दी जाती हैं। उसकी कई वीडियो भी वायरल होती हैं और वायरल वीडियो के बाद जो है परिजन नाराज होते हैं और कहीं ना कहीं कलेक्टर ऑफिस सूरजपुर में पहुंचकर वहां पर प्रोटेस्ट किया जाता है। जमकर वहां पर आबकारी विभाग के द्वारा नारेबाजी की जाती है और एक्साइज इंस्पेक्टर जो चंद्रशेखर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाती है। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाती है। उसके बाद जो है एक लिखित शिकायत पत्र जो है पुलिस को भी दिया जाता है और कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है साफ तौर पर परिजनों के द्वारा किया जाता है। हालांकि जिस तरीके से गंभीर आरोप लगा है कि एक एक्साइज इंस्पेक्टर चंद्रशेखर के द्वारा मारपीट की गई, कहीं ना कहीं उसे 3rd डिग्री देने का भी आरोप लगा है। उसके साथ जो है मारपीट की गई, उसकी जो चोटों पर शराब डाली गई, कहीं ना कहीं यह भी आरोप लगा है। उसके अलावा जो आरोप लगा है कि उसको जबरन एक्साइज के ऑफिस में शराब पिलाई गई। हालांकि इस पूरे मामले में प्रोटेस्ट किया गया। अब 24 घंटे बीत गए। इस पूरे मामले में आबकारी विभाग के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई जो चंद्रशेखर हैं इंस्पेक्टर उनके खिलाफ नहीं की गई है। अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण जो आबकारी विभाग के द्वारा नहीं दिया गया है, ना ही कोई पक्ष रखा गया है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आबकारी विभाग पूरी तरीके से मौन बना हुआ है। हालांकि खासकर बात करें ओवर रेटिंग की, तो ओवर रेटिंग के मामले में सिर्फ सेल्समैनों के साथ पिटाई की जाती है, ना कि जो मॉडल शॉप होती हैं, ना कि वो जो शराब की दुकानें होती हैं उनको सील किया जाता, उनको कार्रवाई एक्शन, उनके खिलाफ कोई भी सख्त एक्शन लिया जाता। अगर शराब ठेकेदारों के खिलाफ जो है सख्त एक्शन लिया जाता या संचालकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता तो उन पर शराब ठेकों पर ओवर रेटिंग नहीं होती। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तमाम ऐसे शराब ठेके हैं जिन पर लगातार ओवर रेटिंग हो रही है। सिर्फ जो है सेल्समैन के साथ उनकी पिटाई की जाती है। सबसे बड़ी बात पूजा यह है कि ये जो सेल्समैन है इनको वेतन कम मिलता है। वेतन कम मिलने की वजह से रात में ये कालाबाजारी करते हैं और दिन में शाम के समय से 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए हर शराब के बोतल पर लगभग जो है फालतू देते हैं। मतलब मूल्य जो प्रिंट रेट है उससे ज्यादा वसूलने का काम करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ओवर रेटिंग होती है और इस पर जो है एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो सख्त एक्शन नहीं लेता, ना ही इन शराब ठेकों पर कार्रवाई की जाती है। हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुबोध जी, देखिए, आबकारी विभाग के अधिकारी चंद्रशेखर सेल्समैन के साथ मारपीट करते हैं, यहां तक कि आरोप यह भी लगा है कि 3rd डिग्री का टॉर्चर सेल्समैन के साथ किया गया। बावजूद इसके 24 घंटे बीत गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर क्यों?
ऐसा है प्रकरण की हम लोग अपने स्तर से जांच कर रहे हैं। आबकारी निरीक्षक का ये कहना है कि उनके द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई है। दुकान पे ओवर रेटिंग की शिकायत मिली थी, जिसकी जांच में वो गए थे और उसमें वो नियमानुसार कार्रवाई कर रहे थे, जिसमें इसके द्वारा ये वहां से मौके से भाग रहा था और उसमें उसको चोट लगी। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि उसके साथ मारपीट की गई। तो दोनों पक्षों को लेके हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। जो भी जांच में आएगा उस पे नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन किसी भी सुबोध जी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जी देखिए सुबोध जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि शराब के ठेकों पर एक्स्ट्रा पैसे में रात में कालाबाजारी की जाती है, एक्स्ट्रा पैसे लेकर लोगों को शराब की बोतलें बेची जाती है। जब एकदम से मामले में कार्रवाई की जाती है तो आखिर क्यों पहले से ही पुलिस अधिकारी शराब के ठेकों के खिलाफ या फिर वहां पे जो मौजूद रहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है? पहले से ही ये लगाम क्यों नहीं कसी जाती कि बाद में मारपीट जैसी या भागने जैसी नौबत आए ही ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी हम लोग को जिस भी मीडिया से या किसी भी विभिन्न तरीकों से शिकायत मिलती है, उसमें तत्काल संज्ञान लेके नियमानुसार कार्रवाई की जाती है और जहां भी ओवर रेटिंग या कालाबाजारी की शिकायत मिलती है उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल। देखिए, आबकारी अधिकारी चंद्रशेखर का कहना है कि उन्होंने मारपीट नहीं की है, लेकिन परिजन जो है वो सलमान को लेकर वहां पहुंचे हैं और वहां आप देखेंगे उनके शरीर पर काफी ज्यादा चोटें आई हुई हैं। इतनी चोट भागने के कारण तो बिल्कुल नहीं आ सकती, जो मुझे लगता है। हम इस पे अभी अपनी आप से कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। चीजें आएंगी उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से निशांत का रुख कर लेते हैं। निशांत, देखिए, आपने सुना डीओ जुड़े हुए थे हमारे साथ, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि दो पक्ष है। एक तरफ चंद्रशेखर कह रहे हैं कि मैंने मारपीट नहीं की है किसी भी प्रकार की, वो भाग रहा था, भागने में ये चोटें लग गई हैं। और दूसरी तरफ पीड़ित परिजनों का आरोप है कि मारपीट बुरी तरह से की गई, 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया गया। अब ऐसे में बीच में क्या समझा जाए? क्या पुलिस अपनी साख बचाने में लगी हुई है और इसीलिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है, या फिर जो सेलमैन है जिसके साथ मारपीट की गई उसे इंसाफ मिल पाना इतना मुश्किल है? क्यों? देखिए, ये आबकारी विभाग का मामला है, एक्साइज डिपार्टमेंट का मामला है। जिस तरीके से एक्साइज डिपार्टमेंट के जो डीओ हैं, जिला आबकारी अधिकारी गौतम बुद्ध नगर, खुद न्यूज इंडिया पर बोले हैं, उनके द्वारा जो कहा गया है कि चंद्रशेखर जो इंस्पेक्टर है एक्साइज का, उसने मुझे बताया कि ये गिर गया था। जिस वक्त ओवर रेटिंग की जानकारी मिली, दुकान पर पहुंचे और जब हम पकड़ने को भागे तो वो गिर गया। इस तरीके का जो बात कही गई है न्यूज इंडिया पर खुद डीओ सुबोध कुमार श्रीवास्तव के द्वारा। लेकिन परिजन जो है गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं 3rd डिग्री उनको टॉर्चर किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। पहले दुकान पर मारपीट की जाती है, फिर उसके बाद उन्हें एक्साइज डिपार्टमेंट का जो ऑफिस होता है, डेल्टा 2 में चंद्रशेखर का जो ऑफिस होता है, उस ऑफिस के अंदर मारपीट की जाती है। हालांकि वहां की 2 वीडियो भी सामने आती हैं, वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। उन न्यूज मीडिया ने भी उनको प्रकाशित किया था। बाकायदा उसमें गंभीर आरोप जो है खुद लगाए गए थे एक्साइज डिपार्टमेंट पर। हालांकि अब जो है उसके बाद प्रोटेस्ट किया गया, खुद कलेक्टर ऑफिस पर परिवार वाले पहुंचे, उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक 24 घंटे बीत गए। न्यूज इंडिया का यही सवाल है, 24 घंटे बीत गए, 24 घंटे में आबकारी विभाग के इन बड़े अधिकारियों ने जांच क्या करी? अब तक जांच में कुछ जो जांच क्या करी और कार्रवाई क्या करी? कहीं ना कहीं लगातार न्यूज इंडिया इस तरीके के सवाल कर रहा है। अब जो है पीड़ित को न्याय मिल पाएगा या नहीं, या इसको चोट लगी है, या फिर चंद्रशेखर जो इंस्पेक्टर है उन पर जो आरोप लगा रहा है, या उन्होंने मारपीट की है, उनकी टीम ने मारपीट की है। तो कहीं ना कहीं सवाल लगातार उठ रहा है और पीड़ित जो है न्याय की मांग कर रहा है। बिल्कुल, देखिए, पीड़ित न्याय की मांग कर रहा है और जैसा कि अभी डीओ सुबोध जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी जिक्र किया कि मामले में हम जांच कर रहे हैं। और आप सोचिए 24 घंटे के अंदर जांच सिर्फ इतनी की गई है कि सेलमैन जो है वो भाग रहा था और भागते समय गिर गया अचानक से और चोट लग गई, जबकि सच्चाई परिजनों के हिसाब से, उनके नजरिए के हिसाब से बिल्कुल अलग है। और न्यूज 1 इंडिया पर जो वीडियोज दिखाए गए थे उसमें भी सच्चाई हमने देखी थी, किस तरह से शराब के ठेके से अलग किसी जगह पर ले जाकर उसे बुरी तरह से मारा गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि पुलिस जो पहले तो लापरवाही बरतती है, बाद में अपनी साख बचाने के लिए आम जनता को अपना शिकार बनाती है और फिर दोबारा से कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करती है। हाँ, देखिए, बिल्कुल निशांत, आपके पास आऊंगी, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जरा वो बता देते हैं, दोबारा लौटूंगी आपके पास।
सेल्समैन की पिटाई का मामला है और इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। डीओ सुबोध कुमार का बयान सामने आया। जी हां, सुबोध कुमार ने बयान दिया है। न्यूज़ 1 इंडिया पर सुबोध कुमार ने बड़ा बयान दिया। जांच के बाद होगी कार्रवाई, सुबोध कुमार का यह कहना है। आबकारी इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ने की थी सेल्समैन की पिटाई, ये पीड़ित पक्ष का कहना है। लेकिन डीईओ सुबोध कुमार जब हमारे साथ जुड़े तो उन्होंने न्यूज़ 1 इंडिया पर बातचीत में साफ ये कहा है कि जानकारी में अब तक जितनी जांच हुई है, उस जांच के आधार पर जानकारी सिर्फ ये निकल पाई है कि सेल्समैन जो है वो भाग रहा था और उसी समय वो गिर गया, जिस कारण उसके शरीर पर चोट आई है। और आबकारी अधिकारी जो है चंद्रशेखर, उनकी ओर से किसी तरह की कोई मारपीट नहीं की गई, ये चंद्रशेखर का कहना है। एक बार फिर से निशांत का रुख करते हैं। निशांत, अब आप अपना जवाब पूरा कर सकते हैं। जिस तरीके से बयान जो है परिजनों के द्वारा गंभीर जो आरोप मारपीट के लगाए गए, उन्होंने कहा कि मेरे साथ 3rd डिग्री के टॉर्चर किया गया, मारपीट की गई और जो चोट लगी उस पर शराब डाली गई और कहीं ना कहीं उन्हें बुरी तरीके से जख्मी किया गया, इस तरीके के आरोप लगे। खुद वहां पर जो कलेक्टर ऑफिस पर पहुंचे परिजनों के साथ, भारी संख्या में उनके साथी परिजन और सभी लोग वहां पर पहुंचे, कहीं ना कहीं कार्रवाई की मांग की गई। दूसरी तरफ जो है सुबोध कुमार जो जिला आबकारी अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि चोट जो लगी है, जिस तरीके से उनको चंद्रशेखर एक्साइज के इंस्पेक्टर जो हैं उन्होंने बताया कि वो गिर गया था, इस तरीके के आरोप लगाए गए। लेकिन सवाल सिर्फ यह नहीं है, न्यूज़ 1 इंडिया का सवाल यह है जो ओवर रेटिंग नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर हो रही है, जो ओवर रेटिंग शराब ठेकों पर हो रही है, 10 रुपए 20 रुपए जो रात्रि में कालाबाजारी हो रही है, उन ठेकों पर जो कार्रवाई सख्त क्यों नहीं की जाती? उन ठेकों को सीलिंग की कार्रवाई की नहीं की जाती? क्या उनको नोटिस देकर खानपूर्ति की जाती है? उनको नोटिस दिया जाता है, कारण बताओ, और उसके बाद जो है मामले को रफा दफा किया जाता है। हालांकि आजकल तो जो आबकारी विभाग के द्वारा जवाब भी नहीं दिया जा रहा, क्योंकि जो कल से ये परसों से घटना चल रही है, परसों से कोई जवाब आबकारी डिपार्टमेंट ने नहीं दिया। अब जो है न्यूज़ 1 इंडिया के कैमरे पर ऑनलाइन जो जवाब जो है, जिस तरीके से साफ तौर पर कहा जा सकता है, फोनों पर खुद आबकारी अधिकारी जो जिला आबकारी अधिकारी हैं सुबोध कुमार बोले हैं, अब कार्रवाई की बात की है। अब देखना यह होगा कि कार्रवाई कब की जाती है, कब इस तरीके की जो ओवर रेटिंग है उस पर लगाम लगाई जा सकती है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली कार्रवाई तो इस मामले में होनी चाहिए ताकि पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके और जो भी सच्चाई है वो जनता के सामने आ सके। दूसरी चीज निशांत, ये बहुत जरूरी है कि जो भी शराब के ठेके हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो ओवर रेटिंग को रोक पाए और किसी भी तरह की अगर कोई भी अवैध काम या धंधा वहां पर किया जा रहा है तो उस पर रोक लगाना पुलिस की जिम्मेदारी है, जो उन्हें निभाना ही होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।